आज रजब भट्ट की यहाँ पर पेशी थी, बड़ी हाई सिक्योरिटी में उनको यहाँ पर पेश किया गया। जज साहब ने उसकी शक्ल भी नहीं देखी और उसको भेज दिया है। क्या इतना ही बुरा बन के आया हुआ था, किसी शक्ल देखना पसंद नहीं की? नहीं, वो शक्ल उसकी माशाल्लाह अच्छी लग रही थी, खुशबू भी उसने अच्छी लगाई हुई थी। इसके ऊपर एक एलिगेशन है तौहीन मजहब का, और जो कि एक सेंसिटिव इशू है। एक फैक्ट्री में से किसी श्रीलंकन को जला दिया गया था। वकला का तो कलम इतना ताकतवर है, उनकी ज़ुबान इतनी ताकतवर है कि उनको हाथ उठाने की नौबत ही नहीं है। ये तो कोई अनपढ़ शख्स जिसका कोई कुछ कर नहीं सकता, जिसके पास कोई रेमेडी नहीं है, वो कोई जो इतना अनएजुकेटेड नहीं है, वो इस तरह का वो भी नहीं यूज करता। अल्लाह ने शैतान को भी अपनी सफाई का मौका दिया था। आप अगर अदालत में डंका अपना बजाएं तो पूरी दुनिया आपको करेगी। आप करवाएं, बेल डिसमिस करवाएं, सजा करवाएं रजब भट्ट को अगर आपके पास एविडेंस है। अगर नहीं है तो फिर खामोश बैठे, फिर मीडिया पे बिल्कुल ऐसे ही है। मीडिया पे इस तरह से बार बार एक चीज को डिस्कस करना। मियाँ साहब को भी मैं ये कहूंगा कि आप छोटे छोटे इश्यूज में पड़े हुए हैं सर, आप काम के बंदे, आप किसी बड़े इशू पे बात करें। ये फेम गेम है सारी, वकला वहाँ की हो यहाँ की हो, क्योंकि रजब भट्ट एक बड़ा ही मारूफ यूट्यूबर है, उसकी तस्वीर भी लगा दो तो नीचे 2 मिलियन व्यू आ जाते हैं। क्या कह सकता हूँ, कोई अननोन पर्पस हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज 6 तारीख है और मैं सेशन कोर्ट में मौजूद हूँ। मेरे साथ बहुत ही काबिल एडवोकेट फयाज रामे साहब मौजूद हैं और आज रजब भट्ट की यहाँ पर पेशी थी, बड़ी हाई सिक्योरिटी में उनको यहाँ पर पेश किया गया। रामे साहब से तफसीलात जानते हैं, बात करके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आज 6 तारीख थी रामे साहब, और ये सेशन कोर्ट को मैदान जंग बनाने की लगातार वीडियोस चल रही थी टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे, और कहा ये जा रहा था कि 6 तारीख को जो कराची में रजब भट्ट के साथ हुआ वो लाहौर में भी ऐसे ही होगा। हाँ, बात तो आपकी ठीक है। ये सोशल मीडिया पे एक मामला चल रहा था, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि देखें यार, अदालतें जो होती हैं ये इंसाफ के लिए हैं, और यहाँ पे लोग इंसाफ लेने आता है, और ये एक सेफ प्लेस समझा जाता है, और सेफ प्लेस समझा क्या जाता है, बल्कि सेफ प्लेस है। और यहाँ पे कोई अगर ऐसा इंसिडेंट होता है तो वो उसकी मजम्मत होनी चाहिए। और वकला का तो कलम इतना ताकतवर है, उनकी ज़ुबान इतनी ताकतवर है कि उनको हाथ उठाने की नौबत ही नहीं आती, या उनको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये तो कोई अनपढ़ शख्स जिसका कोई कुछ कर नहीं सकता, जिसके पास कोई रेमेडी नहीं है, वो कोई जो इतना अनएजुकेटेड नहीं है, वो इस तरह का वो भी नहीं यूज़ करता। ठीक है। और बार काउंसिल के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक भी ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। ठीक है। बाकी रही बात हाई सिक्योरिटी की या फुल प्रोटोकॉल की, उसमें कोई शक नहीं था। आपने देखा कि गेट पे भी जिस तरह से डिसिप्लिन को मेंटेन किया गया, और इस पे मैं CCPO साहब और SHO इस्लामपुरा को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। बिल्कुल। और इसमें मैं इसलिए अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि देखें, ये जो मुल्ज़म है ना, ये ब्लास्फेमी का मुल्ज़म है। इसके ऊपर एक एलिगेशन है तौहीन मजहब का, और जो कि एक सेंसिटिव इशू है। बिल्कुल। और कोई वकील नुकसान ना पहुंचाए, कोई भी शख्स इसको नुकसान पहुंच सकता है। एक फैक्ट्री में से किसी श्रीलंकन को जला दिया गया था। बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है। पेशावर में एक ब्लास्फेमी के मुल्ज़म को अरेस्ट किया गया, पुलिस वालों ने उसको मर्डर कर दिया। ये एक सेंसिटिव इशू है, इसके साथ हमारे जज्बात जुड़े होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसे मुल्ज़म को अगर कोई हमारी अदालत या पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है उसका फेयर ट्रायल का राइट पूरा करने के लिए, तो मेरी इसमें मेरी नज़र में कुछ गलत नहीं है, बल्कि ये उसका राइट है। और इसकी मैं आपको बड़ी बेहतरीन एक एग्जांपल देता हूँ कि अल्लाह ने शैतान को भी अपनी सफाई का मौका दिया था। ठीक है। और हालांकि पता था, उस अल्लाह ने उसे भी कहा, हाँ भाई, उसने कहा जी मैं आपका बना हुआ। अल्लाह ने कहा कि ठीक, अल्लाह को पता था कि ये मेरी बगावत कर रहा है, ठीक है, मेरे अगेंस्ट जा रहा है, लेकिन उसको भी सफाई का मौका दिया गया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये है कि अगर कोई मुल्ज़म बैरून मुल्क से आया है, अदालतों को फेस कर रहा है, आपके अंदर दम है, आप अदालतों में प्रूफ करें, एविडेंस लाएं, अच्छा प्रोसिक्यूट करें, सजा करवाएं। अगर आप समझते उसने तौहीन की है, यहाँ पे मैं चीखता रहूँ, चलाता रहूँ, अपने सर में खाक डाल लूँ, उससे क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल का तो डायरेक्ट ताल्लुक अकल से होता है। आप प्रूव करें कि आपने जो एलिगेशन लगाया वो दुरुस्त है, उसको अदालत में साबित करें। अच्छा, ये आप रामे साहब, ये बात आपकी मुझे लग रहा है कि ये कड़ी से कड़ी मिलाए हम, तो ये बात जाती है कराची के वकला को आप ये बात करना चाह रहे हैं कि भाई आपको अगर मामलात है तो आप अदालत में पुरसुकून तरीके से करें ना, आप उसको चपेटे मार के उसको आप कोशिश करें कि उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करें। आप जज साहिबान बैठे हुए हैं, फैसले करने बैठे हुए हैं, फैसले की जगह अमन की जगह है, यहाँ पर आप अपना केस लड़े, उसको मौका दें। अब आप खुद उसको मारेंगे। हाँ, सोशल मीडिया पे जिस तरह वो कह रहा था कि मुझे भी इतनी बातें की जाती हैं, अगर मैंने कोई बात कर दी है तो आप उसमें मुझे मारेंगे, फिर आप अलग दिखाएं, फिर जिस तरह मुझे बातें करें फिर आप बर्दाश्त करें। बात आपकी दुरुस्त है। देखें, वकला का ये इशू ही नहीं है, वकला का ये पैटी इशू ही नहीं है। वकला जो है वो आए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के लिए निकलते हैं, और बतौर वकील हम एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग और कस्टोडियल टार्चर के अगेंस्ट बात करते हैं, हम CCD के अगेंस्ट बात करते हैं, हम CCD को
को क्रिटिसाइज करते हैं। बिल्कुल। और जब हम अदालतों में किसी को टार्चर करेंगे, किसी को तशद्दुद करेंगे, तो इसको कोई भी शख्स जस्टिफाई नहीं करेगा, ना बिल्कुल इसको ऐसे ही। अप्रिशिएट करेगा। रही बात कराची के वकला की, तो मैं इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना ओपिनियन दूंगा कि वो जो हुआ वो गलत हुआ। कराची सिंध बार एसोसिएशन को चाहिए कि अदालत की CCTV फुटेज ली जाए और वहाँ पे जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उसके मुताबिक एविडेंस कलेक्ट किए जाएँ। और पुलिस ऑफिसर को भी चाहिए जिसने उनके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड की है, वो सिंध बार काउंसिल से या कंसर्न SP से परमिशन लेकर वो सारा कलेक्ट करे, एविडेंस कलेक्ट करे। और कलेक्ट करने के बाद अब जिसके अगेंस्ट जो एक्शन बनता है वो करें। अच्छा, यहाँ पर मियां बिलाल साहब का आज सोशल मीडिया पे बड़ी ही एक कह लें कि वावेला था, क्योंकि आपस में एक दूसरे को वीडियोस जा रही थी, लेकिन उसके बाद कुछ वीडियोस पॉजिटिव भी आना शुरू हो गई। तो बिलाल साहब के बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, मैंने एक किसी फिलोसफर का एक कॉल सुना था कि बल्कि जब हज़रत अली का शायद ये कॉल है कि जब किसी इंसान को अकल आ जाती है ना तो वो खामोश हो जाता है। तो मेरे ख्याल में मियां बिलाल साहब ने सुलह का ऐलान किया है, सुलह से अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं मियां साहब को कहूँगा कि ये वकला के शान शान नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और मियां साहब को भी मैं ये कहूँगा कि आपकी बड़ी इज्जत है, आपकी बड़ी ग्रेस है, आपको भी चाहिए किस तरह के पैटी इशूज़ से अवॉइड करें। और आप छोटे छोटे इश्यूज में पड़े हुए हैं सर, आप काम के बंदे, आप किसी बड़े काम में बड़े इशू पे बात करें। बिल्कुल, उस पे मेहनत करें अपनी। अच्छा रामे साहब, अब जो हियरिंग हुई है, रजब भट्ट को लाया गया हाई अलर्ट में और बेतहाशा उनके साथ पुलिस एहलकार थे, हाई अलर्ट सिक्योरिटी थी, कहते हैं आते साथ ही जज साहब ने उसकी शक्ल भी नहीं देखी और उसको भेज दिया है। तो क्या मामला बना है अदालत के अंदर? क्या इतना ही बुरा बन के आया हुआ था, किसी शक्ल देखना पसंद नहीं की? नहीं, वो शक्ल उसकी माशाल्लाह अच्छी लग रही थी, खुशबू भी उसने अच्छी लगाई हुई थी। अदालत ने उसका थंब इम्प्रेशन लिया है। अच्छा। और जो अदालत की रिक्वायरमेंट थी उन्होंने पूरी की है, उसकी अटेंडेंस मार्क की है, रीडर साहब ने उसकी हाजिरी लगवाई है, नदीम की भी लगवाई है, मैं साथ ही खड़ा हुआ था अदालत में। ठीक है। तो मुख्तसर बात यह है कि अदालत ने इनको यहाँ पे रख के क्या करना था, उन्होंने अटेंडेंस सिक्योर करवानी थी, वो हो गई है। अब मुनीर भट्टी साहब आज इसमें वकील हुए हैं, वो थोड़ी देर में अदालत में पेश होंगे और अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखेंगे। हम उनके लिए आज फूल लेकर आए हुए थे, ऑनेस्टली बात है। अब वकला का ये तासर नहीं है, देखें हमारे भी क्लैशेस होते हैं, लेकिन हमने उन केसेस को अदालतों में प्रूव किया है। और मैं एक बात में बिलीव करता हूँ कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। आप अगर अदालत में डंका अपना बजाएं तो पूरी दुनिया आपको करेगी। आप करवाएं, बेल डिसमिस करवाएं, सजा करवाएं रजब भट्ट को अगर आपके पास एविडेंस है। अगर नहीं है तो फिर खामोश बैठे, फिर मीडिया पे बिल्कुल ऐसे ही है। मीडिया पे इस तरह से बार बार एक चीज को डिस्कस करना, ये वकील। आखिरी सवाल, ये फेम गेम है सारी, वकला वहां के हो यहाँ के हो, क्योंकि रजब भट्ट एक बड़ा ही मारूफ यूट्यूबर है, उसकी तस्वीर भी लगा दो तो नीचे 2 मिलियन व्यू आ जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये फेम गेम चल रही है सारी? यार इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, कोई अननोन पर्पस हो सकते हैं, लेकिन ये कानून के अगेंस्ट है। ये बार काउंसिल के जो रूल्स हैं 134 और 175 है, उसके तहत ये मिसकंडक्ट है। बार काउंसिल ने तो अभी ये भी कह दिया कि कोई भी टिकटॉक पे अगर कोई वकील ऐसा करता है जिससे प्रोफेशन की डिग्निटी जो है वो उसमें कोई फर्क आ रहा है, तो वो अगेंस्ट वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। तो अब इसमें तो देखें, मेरा ख्याल है इससे कोई वकला की इज्जत बड़ी तो नहीं खराबी है। ठीक है, बहुत खूबसूरत बात कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप क्या कहते हैं, अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मजीद अपडेट करेंगे आपको अल्लाह ने के बाद। मजीद वीडियोस देखने के लिए GNC ग्लोबल के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।